हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं झलकी वो कैसी होगी। लेखिका सुधा जौहरी, प्रस्तुतकर्ता H.S. व्यास। अरे मर गई रे। अरे कोई तो उठाओ मुझे। अरे राम, कैसे चलती हो माँ? क्या हुआ? अरे बेटा उठाओ। हाथ तो पकड़ो बेटा। अरे हाथ दो ना अम्मा। अरे मार दिया। अरे भगवान को दुआ दो अम्मा कि हड्डी पसली नहीं टूटी और भीड़ भाड़ की वजह से स्कूटर की स्पीड कम थी। अरे बेटा मैं तुम्हारी अपनी ही धुन में चली जा रही थी, तुम्हारे स्कूटर से ना मैंने थैला टकराया और बस फिर पैर उखड़ गए बेटा। लगी तो नहीं ना अम्मा? अब बेटा बुढ़ापे का शरीर है तो गिरी तो झटका तो लगा ही ना। भीड़ को देखो, कोई मेरा रुका भी नहीं। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं तो यहीं पास सब्जी मंडी तक। अच्छा बेटा तो चलो मुझे भी वहीं पर उतार देना, मुझे भी उधर ही जाना है, फिर मैं चली जाऊंगी। अच्छा कुछ पानी वानी पियोगी अम्मा? नहीं अब ठीक है बेटा, अब चले। अच्छा लो बैठो पीछे। अम्मा कस के पकड़ना मुझे। हाँ बेटा। और सड़क पर चलो ना अम्मा तो दाएं बाएं देख के चला करो। अरे वो तो मैं बड़ी होशियारी से चलती हूँ हमेशा। वो तो क्या है ना, आज मंगलवार है तो हनुमान चालीसा बोलती जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि पवन सुत ने बचा लिया। वैसे कौन हो अम्मा, कहाँ रहती हो? अरे बेटा मैं कौन, छोटी थी तो सब शंभू की छोकरी कहते थे, बड़ी हुई तो राम नारायण की बहू, फिर शंकर की अम्मा और अब सोनू की दादी। फिर भी माँ बाप ने कोई तो नाम रखा होगा ना अम्मा? है? हाँ बेटा रखा था नाम शारदा। अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंशुमान। ओ अंशु, ये तो बेटा आंसू जैसा नाम लागे। आगे क्या बोला बेटा? मान, अंशुमान। सूरज को कहते हैं अम्मा। ओ अब आजकल के नाम तो बेटा समझ में भी ना आवे। अब मेरा ही नाम देखो ना, शारदा, नाम विद्या की देवी और पढ़ी कुल 5वीं तक। अरे बेटा सब्जी मंडी तो आ गई। हाँ आपको कहाँ उतारूं अम्मा? मुझे तो यहीं सामने जाना है। बस बेटा यहीं सामने उतार दे। अरे ये तो कुछ जासूस इंटरनेशनल है बेटा, तुम जासूसी करते हो? नहीं वो तो ऐसे ही कुछ काम है अम्मा। अच्छा भगवान तेरा भला करे। अच्छा चलती हूँ। क्या बुढ़िया है, वहां तो हाय हाय कर रही थी और अब क्या फुर्ती से जा रही है, मटक मटक कर। खैर जैन सर, ये जासूसी कंपनी खोले 1 हफ्ता हो गया पर कुल 2 केस आए और वे भी हमसे सुलझे नहीं। मधु, हर काम में वक्त लगता है। पहले कुत्ता खोने का केस आया था। They were stupid people। छोटा कुत्ता छत पर चढ़ गया, उतरना उसको आता नहीं था और बस उन्होंने शोर मचा दिया। राइट सर, एकदम बुद्धू लोग थे। और दूसरा लड़की भागने वाला, हम तो उसे ढूंढ ही लेते पर लड़की समझदार थी, ब्राइट गर्ल। पता चल गया उसको कि दोस्त गड़बड़ है, सो घर लौट आई। अगेन यू आर राइट सर। ये शहर बहुत बड़ा यानी मेट्रो टाइप नहीं है। जब मैं न्यूयॉर्क में था। सर लाल बत्ती जली, कोई गेट पर है सर। देखो उस छिपी खिड़की से देखो, मैं भी देखता हूँ। वो देखिए सर, स्कूटर पार्क करके एक नौजवान आ रहा है। हाँ तुम बाहर के ऑफिस में जाओ क्विक। बस इसे ऐसा लगना चाहिए हम बेहद व्यस्त जासूस हैं। द यूजुअल ट्रिक्स। ऑफ कोर्स सर, 5 मिनट में लेकर आती हूँ। गुड लक सर। तब तक मैं ऑफिस जमा लूं। ओहो कितनी मिट्टी है मेज पर, साफ करने का भी वक्त नहीं है। खैर देखा जाएगा। हाँ मेरी किताबें, ये मोटी वाली खोल लेता हूँ। मे आई कम इन सर? कम इन। सर ये मिस्टर अंशुमान है। हेलो, आई एम जयंत भंडारकर। हेलो सर आप अभी लेंस से क्या देख रहे थे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं ना,
मेज पर कितनी धूल है। हैं? इस पर जो भी आता है अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ जाता है। ओह। और भी बहुत कुछ है, वो हमारी सीक्रेट स्पेशल बातें हैं। जी जी। मैं बता नहीं सकता। कहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? वो बात ये है सर कि वो क्या हुआ कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी है सर। और आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप किसी और लड़की से मोहब्बत करते हैं, राइट? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बात यह है सर कि मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, और उससे भी पहले ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़की है कैसी। तो आप उसके घर या कॉलेज को नहीं चले जाते? नहीं जा सकता ना सर। क्यों? क्योंकि सर वो एमए कर चुकी है और उसके घर के सब लोग मुझे पहचानते हैं। लड़के लड़की को एक दूसरे को दिखाने का चलन हमारे यहाँ आज भी नहीं है ना। ठीक है, आप हमें सिर्फ उसका पता दे दें, फिर सब कुछ हम पर छोड़ दें। वो लड़की का नाम क्या है? जी, लड़की का नाम है शारदा। लाइए पता मैं लिख देता हूँ। सर, आपकी फीस? फिलहाल तो आप 500 रुपये जमा करा दें। बिल्कुल, ये लीजिए। ये लीजिए सर। सर, आप लोग कैसे क्या करेंगे? लिसन मिस्टर, मेरी सेक्रेटरी मधु उससे दोस्ती करेगी, फिर वह उसको किसी सुनसान पार्क में ले जाएगी। फिर सर? उधर एक गुंडा इनको छेड़ेगा। सर फिर? दूसरी तरफ से मैं और आप आकर उस गुंडे को पीटेंगे। हाँ हाँ सर। मैं उसे कॉलर पकड़कर ले जाऊंगा और आप उससे आराम से बातें करिएगा। वाह, क्या बढ़िया ब्रिलियंट आइडिया है सर। क्या प्लान है सर, एकदम फिल्मी अंदाज में। बाय गॉड, मजा आ जाएगा सर। आप जानते हैं न्यूयॉर्क में लोग मुझे क्या कहते थे? क्या कहते थे सर? जयंत नहीं, जायंट। जायंट? पर सर, जायंट तो मतलब वो क्या कहते हैं कि बड़ी बड़ी भारी भारी भरकम चीज को कहते हैं, और आप तो माशाल्लाह बड़े मुख्तसर से एकदम मिनी इंसान हैं, छोटे से बिल्कुल हल्के फुल्के हैं। यही तो है, कोई देखने में जायंट लगता है, विशालकाय, और कोई दिमाग से जायंट होता है, जैसे शर्लिक होम्स, जेम्स बॉन्ड, हरकुलिस। ये सब तो सर दुनिया के मशहूर उपन्यास वाले जासूस है ना सर? हाँ, और मैं असली जासूस हूँ, जयंत द जायंट। सर, दूसरे ऊपर के खर्चों के लिए जैसे गुंडे को देना होगा और फिर हम लोगों का आना जाना। राइट। क्या नाम है आपका? जी, वो क्या बोलते हैं, अंशुमन। अंशुमन। मिस्टर अंशुमन, 500 रुपये और जमा करा दीजिए। लीजिए सर, ये लीजिए मैडम। तो ठीक है अंशुमन, हम आपको संपर्क करके जगह और दिन बता देंगे। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। सर, जितनी जल्दी हो सके प्लीज। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। बाय सर। सर गया, हमें 1000 रुपए दे गया। पैसे लेने वाले गुर तो तुम्हें याद है ना मधु? यस सर, पहले 500 रुपए बोलो, अगर उसके चेहरे पर कोई रेखा ना उभरे तो किसी बहाने 500 और मांगो, और फिर कोई रिएक्शन ना हो तो 500 और। खैर, अब तुम बताओ, उस लड़की शारदा से दोस्ती कैसे करोगी? वो तो मैं कर लूंगी, पर गुंडे का इंतजाम वो मुझसे नहीं होगा। अरे दूर जाने की क्या जरूरत है, मेरा भाई है ना, वो मेरी बुआ जी का लड़का, वो तो लड़की छेड़ने की बात सुनते ही फौरन मान जाएगा। आप चंद्र जी की बात कर रहे हैं? वो तो इतने हैंडसम हैं, गुंडे कैसे लगेंगे सर? और फिर वो तो जेंटलमैन लगते हैं। मेकअप माय डियर, मेकअप, तुम बस देखे जाओ। पता तो यही लगता है, वो पीला वाला घर है। चलो घंटी बजाते हैं। चल मधु, ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना। जी कहिए, क्या काम है आपको? मैडम, मैं कुछ सर्वे कर रही हूँ इस क्षेत्र की महिलाओं का, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, आइए बैठिए, आप पूछिए जो भी पूछना है आपको। आपका नाम? टाइप किया हुआ फॉर्म है ना आपके पास? लाइए मैं खुद ही भर देती हूँ। वैसे मेरा नाम शारदा है, आप? मधु, मैं मधु हूँ। इस सर्वे से क्या होगा मधु जी? पता चलेगा ना किस उम्र यानी एज ग्रुप की महिलाएं क्या क्या कर रही हैं। अच्छा, ये लीजिए, भर गया आपका फॉर्म। ओह, तो आपने एमए किया है। आजकल क्या कर रही हैं आप? अभी तो कुछ नहीं मधु जी, सिर्फ बोर हो रही हूँ। शारदा जी, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बने आपके? यानी आजकल तो चलन है, फैशन है। अरे नहीं मधु जी, हमारी तो परवरिश, हमारे संस्कार कुछ ऐसे ही हैं। पर ये बताइए, आपका है कोई खास? अरे कहाँ, ना किसी ने सीटी बजाई, ना कभी किसी हैंडसम यंग मैन से टक्कर हुई, पर हाँ, मन जरूर करता है कि कोई स्पेशल मिले।
जरूर मिलेगा मधु जी, ऊपर वाला सबका जोड़ीदार बनाता है। वैसे आप रहती कहाँ हैं? शारदा जी बस यहीं पास ही। तुम शाम को बोर होती हो तो घूमने क्यों नहीं आती? अब अकेले कहाँ जाऊं मधु? मैं भी अकेली हूँ। ऐसा करें कल शाम पार्क चलें, पर जरा सुनसान है। अरे अच्छा है मधु, भीड़ भाड़ से वैसे भी जी घबराता है। मुझे तो सुनसान जगह ज्यादा पसंद है। चलो, एक दोस्त तो मिली आप जैसी। तो कल शाम 6 बजे? हाँ ठीक है मधु, कल साथ चलते हैं। ऑल राइट, ओके मधु, बाय बाय। ओके ओके। चंदर, ए चंदर, वो देखो, वो आ रही है मधु और शारदा। जयंत भैया, आप देखिए, आपकी मधु कितनी अच्छी लग रही है पिंक लिबास में, एकदम गुलाब के फूल जैसी। अबे तुझे मधु को नहीं शारदा को छेड़ना है। वो देख उधर, वो वहां अंशु भी छिपा बैठा है। अरे वो पास आ गई है, जा। सच मधु, कितनी ताजगी है हवा में। जी चाहता है इसे बाहों में समेट लें। पर सन्नाटा कितना है, पता नहीं लोग यहाँ क्यों नहीं आते। शारदा देखो, तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है। आने दो, होगा पार्क में कोई। शारदा अजीब सा आदमी है। अरे कुछ नहीं करेगा, आराम से चलो। ओ देखो मिस्टर, यह बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पर। उधर जाकर टहलो, जो तुम्हारी कोहनी जो है ना, लड़कियों को ना लगे। कोहनी जरा तिरछी हो गई। आपकी ये चुन्नी भी कितनी खूबसूरत है, ऐसे छू लूं। आपकी टोपी, बनियान, रुमाल और लुंगी भी बहुत खूबसूरत है। मैं भी जरा इन्हें छू लूं। ये ले गुंडा। अरे मेरी बात, अरे ये खा, अब ये भी मत। अरे मेरी लुंगी। बस शारदा, बस। अरे बस करो, लोग आ रहे हैं। बस शारदा, अरे बस करो, लोग आ रहे हैं। अरे भैया मर गया। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? तुम अंशुमान? तुम, आप मुझे जानती हैं? फोटो देखी है। तो ये ड्रामा तुमने किया है? मैं दरअसल तुम्हें देखना, तुमसे मिलना, बात करना चाहता था शारदा। तो अब ये बेचारा तो बीच में ही पिट गया ना। अब उठाओ भाई इसे। इन्हें मैं संभालती हूँ। चंदर जी, आप ठीक तो है ना? अरे क्या घपला हो गया? जासूसी की ऐसी की तैसी। चंदर जी, ज्यादा लगी क्या? तुम्हारा हाथ लगते ही दर्द गायब हो गया मधु। लग रहा है गुलाब के फूलों का सहारा मिल रहा है। हटिए भी। तो इसलिए तुम जासूसी संस्था में गए थे? हाँ, वो, पर तुम्हें कैसे मालूम? ओह, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज पहचानी सी क्यों लग रही है मुझे? वो लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। नहीं, तुम कल तुम यूं, अम्मा, तुम ही थी ना? हैं? तुम ही थी ना? हाँ बेटा, मैं हूँ शंभू की छोरी शारदा। तो कैसा लगा शारदा? शर्माने से काम नहीं चलेगा। चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी शारदा। बस मेरी कल्पना साकार हो गई। अब तुम बताओ ना। अरे ये इन दोनों को क्या हुआ? लगता है कि जासूसी का धंधा बंद करना पड़ेगा। ये सेक्रेटरी तो गई काम से। मधु। सॉरी सर। लो चंदर जी, पानी पियो। क्यों मधु, हो ही गई ना हैंडसम यंग मैन से टक्कर? हट। वो कैसी होगी? अभी आप सुन रहे थे ये झलकी। लेखिका थी सुधा जौहरी, प्रतिभागी कलाकार नंदलाल शर्मा, आनंद किशोर माथुर, खालिद खान, सर्वेश व्यास, वर्तिका जैन और खुशबू कपूर। प्रस्तुति HS व्यास। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।